Namaste. So today the topic we are going to discuss is devotion and devotion with attachment. एक है भक्ति और भक्ति के साथ जो आसक्ति आती है वो. अभी भक्ति को तो हम समझते हैं. भक्ति मार्ग से तो बड़े बड़े संत हुए हैं, वो भक्ति मार्ग से ही हुए हैं. करेक्ट. अपने महाराष्ट्र के बहुत सारे संत हैं, या कबीर जी देखिए, सूरदास देखिए, ये बड़े बड़े भक्त संत हो गए हैं सिर्फ उनकी भक्ति की वजह से. ओके. बट उनकी भक्ति निस्सीम भक्ति थी, उसके साथ वो अटैचमेंट नहीं थी, आसक्ति नहीं थी. तो इस डिफरेंस क्या है, यही हम आज बताएंगे. सो भक्ति इस तरह की होनी चाहिए कि उससे आसक्ति अटैच नहीं होनी चाहिए. हम भक्ति करते तो हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, क्या क्या करते हैं, नाम जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत सारा करते हैं. बहुत सारे लोग हर महीने किसी मंदिर में जाने का एक प्रण लेते हैं. टू मच, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वेरियस वेज. ओके. लेकिन मन में ये बात हमेशा आती है, 6 महीने के बाद बोलो या एक साल के बाद बोलो, हम हमेशा बोलते हैं मैंने हर महीने तुम्हारे यहाँ पे मैं आई हूँ टू ऑफर माई प्रेयर्स, आई हैव डन सो मच फॉर यू, आई हैव डन दिस, मैं तुम्हारा नाम जप करती हूँ, ये करती हूँ. ईश्वर के साथ जब आप बात करते हैं तब, लेकिन मुझे क्या मिला, ये जो बात है मुझे क्या मिला, ये है आसक्ति. भक्ति के साथ अटैच्ड आसक्ति, भक्ति के साथ अटैच्ड डिवोशन. क्या हम उस तरह की निस्सीम भक्ति कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन डू यू वांट टू डू इट? यू कैन डू इट, बट द प्रॉब्लम इज डू यू वांट टू डू इट. मन में तो, इंसान के मन में तो हमेशा कभी ना कभी ये आएगा ही सवाल, इतने सालों से मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, इतने सालों से ये सब करती हूँ, मुझे क्या मिला? सो ये प्रॉब्लम, ये विचार कब आ जाता है, जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. When you face problems, you always say, for years I've been praying to you, for years I've been doing this sadhana, for years I've been coming over here with spiritual gurus, masters also. सालों से मैं आपके पास आती हूँ, सालों से मैं आपकी भक्ति करती हूँ, सालों से मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ, लेकिन आपसे मुझे कुछ भी नहीं मिला. Now this is not pure bhakti. I know it's easier said than done. ये difficult है करना कि आप आसक्ति नहीं रखते. हम human beings हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसको ऐसा, हमको ऐसे लगता है कि सामने से एक अटैचमेंट होती है कि सामने वाला एटलीस्ट मुझे थैंक यू बोले. अगर वो नहीं बोलता है तो थोड़ा सा कहीं पे तो मन में ये रह जाता है कि he didn't even acknowledge or she didn't even acknowledge. सो क्या हम ये निस्सीम प्रेम, निस्सीम भक्ति ईश्वर के साथ कर सकते हैं विदाउट कंप्लेनिंग? कभी कंप्लेन नहीं चाहिए, कभी कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आपका नज़रिया जो है हमेशा ये शायद ईश्वर यही चाहते हैं. अगर ऐसा हुआ है, ईश्वर शायद यही चाहते हैं, शायद ये मेरे कर्म है. लेकिन ये कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना सब कुछ किया, क्या मुझे इन द बार्गेन एम आई गोइंग टू गेट दिस, एम आई गोइंग टू सफ़र लाइक दिस. ये नहीं आना चाहिए. आइडियली करना मुश्किल है, ये मैं जानती हूँ, बिकॉज एज ह्यूमन बीइंग्स एक्सपेक्टेशन पे ही हम जिंदा हैं, और यही एक्सपेक्टेशन आर अ प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ. रिलेशनशिप भी रखते हैं हम, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप. ये रिलेशंस में भी ऐसा ही होता है कि यू एक्सपेक्ट, व्हेन यू ग्रो ओल्ड, एक्सपेक्टेशन है कि आपके बच्चे आपको, आपकी देखभाल करेंगे. एक्सपेक्टेशन है कि मेरा हस्बैंड मुझे इस तरह से प्रेम करेगा, या ये करेगा, ये वो करेगा. कोई भी रिलेशन जो बनता है, फ्रेंड्स के साथ बोलो, आपके रिश्तेदारों के साथ बोलो, किसी के साथ भी बोलो, ईश्वर के साथ भी बोलो, विदाउट अटैचमेंट रिलेशन नहीं बनता है. शायद हम इतने ऊपर नहीं उठ चुके हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी नहीं हो चुकी है that you can unconditionally without expectations आप कोई भी रिश्ता निभा सकते हैं. बट यहाँ तक हमें पहुँचना है, ये बात भी सही है. वो निस्सीम भक्ति, कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट आस्क अ क्वेश्चन टू द डिवाइन. मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल मैं ऊपर वाले से नहीं पूछूंगा कभी भी.
because I just love the divine. ये इस तरह का निस्वार्थ प्रेम हमसे होगा. आपसे ये सवाल है. हम बोलते हैं कि मेरा अनकंडीशनल लव है to the divine or to any relation, मेरा बच्चा, मेरा ये. It is very difficult for a human being to reach that stage. Ask yourself this question. Are you really so spiritually high कि आप unconditionally आपके रिश्तों में या फिर ऊपर वाले से इतनी निस्सीम भक्ति करते हैं? Ask yourself. Have you never questioned? कभी आपने ये सवाल नहीं उठाया कि ऐसा ये क्यों करता है? मैं इतना उसके साथ अच्छा हूँ, मैं इतना उसके साथ अच्छी हूँ, फिर ऐसा ये क्यों मेरे साथ बिहेव करता है? क्या आपने कभी ये सवाल नहीं उठाया? आस्क योरसेल्फ. ईश्वर की आराधना आप करते हैं, सालों से करते आए हैं. क्या आपने ये सवाल कभी ईश्वर से नहीं उठाया कि मैं इतने सालों से तुम्हारी भक्ति करती हूँ, ये करती हूँ? वॉट आर यू डूइंग फॉर मी? तुमने मुझे क्या दिया है लाइफ में? क्या आपने ये सवाल ईश्वर से नहीं उठाया? क्या आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपने 4 धाम की यात्रा की हो, वैष्णो देवी गए हैं, कैलाश मानसरोवर गए, कहीं कहीं गए, इतना सब आपने किया? हैव आई गॉट एनीथिंग इन रिटर्न? और यू जस्ट गॉन देयर बिकॉज आपको वो एनर्जी जो है वहाँ पे जाना आपको अच्छा लगता है, ईश्वर से मिलना आपको अच्छा लगता है. सो आई अंडरस्टैंड आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट हर इंसान को यहाँ तक पहुँचना है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, रिश्ते हो, या फिर ईश्वर के साथ वाला रिश्ता हो. सो एवरी टाइम यू आस्क योरसेल्फ, तुमने मुझे क्या दिया? ये अवेयरनेस रखना कि ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, तुमने मुझे क्या दिया. फिर क्वेश्चन कहाँ पे आता है? क्या आपकी निस्सीम भक्ति है? अगर निस्सीम भक्ति है तो ये सवाल आना ही नहीं चाहिए. अगर ये सवाल दिमाग में कभी आया तो याद रखिए कि आपकी भक्ति निस्सीम नहीं है. तो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. इट इज़ नॉट जस्ट भक्ति, जस्ट प्योर लव और प्योर डिवोशन. इट इज़ नॉट इफ these kind of questions do come in your mind. So be in that awareness कि ये आता है कि आपके दिमाग में आता 100% है हर एक की, पर अगर आता है तो be in awareness. No, I love my divine or I love my relation so much, I don't expect anything from anybody. Okay, so try doing it. These are very small actually things to do and to be in awareness of. To tide over it is difficult, but you can be in awareness. Awareness is very simple to do. So you can be in awareness, then take a step further. फिर आगे जाना है आपको थोड़ा थोड़ा, because you want to be a pure soul when you leave this planet, right? So ये purity तभी आएगी जब everything is unconditional. See how dogs love their masters. वो unconditional love, you can see it only in dogs. इसलिए लोग हमेशा कुत्ते पालते हैं, because वो जो अनकंडीशनल लव वो वहाँ से ही आपको मिलता है. क्यों आपको अच्छा लगता है कुत्तों को पालना? बिकॉज ये आप उनको डांटे, उनको पनिश करें, उनको कुछ भी करें, वो फिर भी आपके पास ही आएंगे. ये कभी सोचते नहीं है वो. डॉग्स डोंट थिंक ऑफ ऑल ऑफ दैट. दैट इज एक्चुअली भक्ति. दैट्स हाउ इट शुड बी. एनिमल्स दे लव यू जस्ट अनकंडीशनली. एनिमल्स लव यू. सो अंडरस्टैंड दैट इमोशन. Then you will understand what is your emotion. But it's very important to do that कि आपको एक निश्चित भक्ति without attachment, without any आसक्ति आपको करनी है. Okay? Thank you so much.